नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है बरेली के एक ग्रामीण इलाका भदपुरा नवाबगंज की। हम देखेंगे कि कैसे एक सोच से शुरू होकर यह इलाका आज एक गांव तक के सफर पर निकला है। मतलब कैसे एक क्षेत्र समय के साथ पूरी तरह बदल सकता है, ये समझने के लिए ये एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, आखिर किसी भी ग्रामीण इलाके का विकास मतलब डेवलपमेंट होता कैसे है? क्या ये सिर्फ सड़कें या बिल्डिंग्स बना देना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ना एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है और आज हम इसी प्रक्रिया की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम अपनी केस स्टडी पर फोकस करेंगे, भदपुरा नवाबगंज। सोचिए, एक ऐसा इलाका जो प्राचीन काल से मौजूद है, वो आज एक मॉडर्न डेवलपिंग रीजन तक कैसे पहुंचा? बस यही है हमारी आज की कहानी का पूरा आधार। अच्छा, तो चलिए अब कहानी में थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। देखिए, किसी भी जगह का विकास ना अचानक से नहीं हो जाता। इसकी शुरुआत होती है बड़े बड़े आइडियाज से, ऐसे विचार जो राष्ट्रीय स्तर पर सोचे जाते हैं और जिनका असर फिर पूरे देश पर पड़ता है। और जब हम नींव की बात करते हैं तो ये तीन नाम सबसे पहले आते हैं: महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये वो दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने उस नींव को रखा जिस पर भदपुरा जैसे हजारों इलाकों का भविष्य खड़ा होना था। एक तरह से गांधी जी ने प्रेरणा की चिंगारी जलाई, नेहरू जी ने विकास का नक्शा बनाया और अंबेडकर जी ने उन्होंने सबको साथ लेकर चलने के लिए एक मजबूत सामाजिक और कानूनी ढांचा तैयार किया। तो सबसे पहले बात करते हैं महात्मा गांधी की। देखिए, उनका काम सिर्फ आज़ादी की लड़ाई लड़ना नहीं था। उन्होंने असल में लोगों को जगाया, खासकर गांव-गांव में। उनके जो विचार थे ना, अहिंसा और स्वदेशी मतलब आत्मनिर्भरता, इन विचारों ने लोगों के अंदर एक नई भावना पैदा कर दी। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विकास का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया और उनका खास फोकस था ग्रामीण विकास पर। सिंचाई के लिए योजनाएं बनी, शिक्षा को बढ़ावा दिया गया और सबसे जरूरी पंचायत सिस्टम को मजबूत किया गया। ये वो कदम थे जिनका सीधा फायदा भदपुरा नवाबगंज जैसे इलाकों को मिलना था। और अब आते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पर। उनका ये कहना कितना सही है कि संविधान सिर्फ वकीलों का दस्तावेज नहीं है। उन्होंने जो संविधान बनाया ना, वो सिर्फ एक कानून की किताब नहीं थी, बल्कि वो सामाजिक बदलाव का, सोशल चेंज का एक बहुत ही पावरफुल टूल था। इसी ने तो समानता की नींव रखी और सदियों पुरानी सामाजिक बाधाओं को तोड़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि संविधान ने हर किसी को बराबर का हक दिया। खास तौर पर दलित और पिछड़े समुदायों को एम्पावरमेंट मिली। इससे हुआ ये कि भदपुरा जैसे इलाकों का जो सामाजिक तानाबाना था वो बदलने लगा, भेदभाव कम हुआ और एक ज्यादा बराबर समाज की नींव पड़ी। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़े लेवल की बात, राष्ट्रीय विचार, नीतियां। लेकिन असली काम तो जमीन पे होता है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि इन बड़े बड़े आइडियाज को क्षेत्रीय स्तर पर मतलब रीजनल लेवल पर कैसे लागू किया गया। और जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो यहाँ दो बड़े नाम सामने आते हैं, संतोष गंगवार और धर्मपाल सिंह। इन नेताओं ने ही राष्ट्रीय सोच को बरेली के इलाके में असलियत में बदलने का काम किया। मतलब केंद्र और राज्य की योजनाओं को जमीन तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। संतोष गंगवार जी का फोकस था बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर, मतलब सड़क, बिजली, पानी जैसी जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करना, और साथ ही सरकारी योजनाओं के जरिए लोगों के लिए रोजगार के मौके भी बनाना। दूसरी तरफ धर्मपाल सिंह जी ने ग्रामीण विकास के दूसरे जरूरी पहलुओं पर ध्यान दिया। उनका जोर था भदपुरा ब्लॉक में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर। और ये तो हम सब जानते हैं कि किसी भी समाज की तरक्की के लिए ये दोनों चीजें कितनी जरूरी हैं। तो हमने नेशनल लेवल देख लिया, रीजनल लेवल भी देख लिया, लेकिन असली विकास की कहानी वो तो तब तक अधूरी है जब तक हम सबसे जमीनी स्तर पर ना पहुंचे, और वो है पंचायत। यहाँ पर दोनों के रोल का फर्क समझना बड़ा दिलचस्प है। जो रीजनल लीडर हैं वो बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, मेन रोड, पावर ग्रिड, पानी की बड़ी सप्लाई लाइनें। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर घर का पूरा ढांचा बना दे। लेकिन जो ग्राम प्रधान है वो गांव की छोटी छोटी मगर सबसे जरूरी चीजों पर काम करते हैं। गांव की गलियां, नालियां, स्कूल का काम, राशन बंटवाना, ये घर की फिनिशिंग जैसा है जिसके बिना घर रहने लायक नहीं बनता। तो असल में ग्राम प्रधान और पंचायत के लोग करते क्या हैं?
वो गांव की सड़कों, नालियों, पानी का मैनेजमेंट देखते हैं, स्कूल जैसे संस्थानों की देखरेख करते हैं और सबसे जरूरी काम वो ये पक्का करते हैं कि सरकार की योजनाएं जैसे पीएम आवास या राशन सही इंसान तक पहुंचें। एक तरह से ये लोग सरकार और आम जनता के बीच का सबसे जरूरी पुल हैं, विकास के लास्ट माइल सिपाही। तो इतनी सारी मेहनत का, नेशनल लेवल से लेकर पंचायत तक के प्रयासों का आखिर नतीजा क्या निकला? भदपुरा नवाबगंज की आज की तस्वीर कैसी दिखती है? क्या बदला है? चलिए देखते हैं। और देखिए, ये जो तस्वीर है, ये साफ दिखाती है कि बदलाव हर तरफ हुआ है। खेती किसानी और सिंचाई बेहतर हुई, बच्चों के लिए शिक्षा और सबके लिए स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हुई, सड़कों का जाल बिछा और सबसे जरूरी बात, समाज में बराबरी बढ़ी। तो पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये टेबल सब कुछ बता देती है। नेशनल लेवल से मिला विजन और अधिकार, रीजनल लेवल पर बना इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सड़कें, बिजली, और लोकल लेवल ने, पंचायत ने उन सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाया। विकास इन तीनों के मिले जुले प्रयास का ही नतीजा है। तो याद है, हमने शुरू में एक सवाल पूछा था कि एक ग्रामीण इलाके का विकास होता कैसे है? जवाब आप साफ है, ये टॉप डाउन मतलब ऊपर से आने वाली नीतियों और बॉटम अप मतलब जमीन से जुड़े लोगों के प्रयासों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। भदपुरा नवाबगंज ने वाकई एक लंबा सफर तय किया है, लेकिन हम सब जानते हैं कि विकास कभी रुकता नहीं, ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा और उस चैप्टर को लिखने में आने वाली पीढ़ी का क्या रोल होगा? है ना एक दिलचस्प सवाल सोचने के लिए।